अस्सलामुअलैकुम। अब हम ना जो हमारे पास ईसीजी है हम वो शुरू करने लगे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हम ना ग्राफिकल फॉर्म में नोट कर लेते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले जो सी इम्पल्स जनरेट होगी ऐसे नोड से ये जाएगी एवी नोड में। ऐसे नोड जो सा होता है ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास होता है एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा, और उसके बाद राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना कैवा का जहाँ पे जंक्शन होता है ना ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास ऐसे नोड। अब ऐसे नोड पे इम्पल्स जनरेट हुई, ऐसे नोड से जाएगी एट्रिया में, एट्रिया से फिर ये जाएगी और बाकी जो सा हमारे पास होगा हार्ट से ना, बाकी जो सा होता है एट्रिया के सिर्फ जैसे इंटरसेक्शन होती है ना एट्रिया और वेंट्रिकल में, तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता जो कि इस इम्पल्स को कंडक्ट कर सके। सारा जो सा होता है वो फाइबरस ही होते हैं, फाइबरस होता है सेप्टम, और वो कंडक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड के थ्रू कंडक्ट होगी। एवी नोड कहाँ पे होगा हमारे पास? एवी नोड हमारे पास होगा पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम पे, इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम के नीचे वाली साइड पे होगा। वहाँ से जाएगी ये बंडल ऑफ हिस्से से जाएगी ये राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। लेफ्ट बंडल ब्रांच से फिर ये जाएगी परकंजी फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स को जाएगी और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सही है। सबसे पहले ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, वो गई हमारे पास वेंट्रिकल्स के पास, वो गई एट्रिया के पास, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद हमारे पास वही पल्स जा रही है एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्स में, बंडल ऑफ हिस्स से लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, फिर परकंजी फाइबर से जो है वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब ये हमारे पास यहाँ से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे नोड से एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्स में, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच और परकंजी फाइबर्स में। अब हम इसकी ईसीजी की फॉर्म में इसको देख लेते हैं। जो सी हमारे पास ईसीजी में पी वेव आती है ना, सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारे पास एटीरियल डीपोलराइजेशन की वजह से जो कि हमारे पास इम्पल्स जनरेट हुई थी ऐसी नोड पे, उसने डीपोलराइज कर दिया एट्रिया के मसल्स को और एट्रिया ने किया कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से हमारे पास आती है पी वेव। फिर पी वेव के बाद एक फ्लैट लाइन आती है। अब ये क्या चीज़ है? ये वो टाइम है जब हमारी इम्पल्स जोन सी है वो एवी नोड, बंडल ऑफ हिस्स और बंडल ब्रांचेस में से पास कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स होता है वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, जब वेंटिकुलर जोन्स हैं वो डीपोलराइज हो रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आता रहता है। इसके आगे हमारे पास ये फ्लैट लाइन आती है। यहाँ ये फ्लैट लाइन जो सी होती है ना, इसको हम कहते हैं ST सेगमेंट। ये आपको बाद में पता चल जाएगा। और ये जो सा होता है इसमें वेंट्रिकल डीपोलराइज ही होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टी वेव आती है। अब टी वेव होती है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइज वेंट्रिकल होते हैं इसमें, टी वेव में वेंट्रिकल रीपोलराइज होते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर रीपोलराइज हो रहे थे तो रीपोलराइजेशन अगर लीड की तरफ आ रही है तो उसको हमारे पास वेव उल्टी नीचे की तरफ आनी चाहिए थी, पर ऊपर की तरफ इसलिए आती है क्योंकि जो सा हमारे पास डीपोलराइजेशन की वेव नीचे को होती है, लेकिन जो सबसे लास्ट में डीपोलराइज हुआ होता है वो सबसे पहले रीपोलराइज होता है और वो रिवर्स की तरफ जाती है, इसलिए हमारे पास रीपोलराइजेशन की वेव टी वेव जो सी होती है वो अपवर्ड होती है। ठीक है। यहाँ से अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पी वेव आई, पी वेव जो सी आर्टीरिया की डीपोलराइजेशन हो रही थी। उसके बाद हमारे पास जी ये एक सेगमेंट है जिसको हम PR सेगमेंट कहते हैं, जब एवी नोड उधर से गुजर रही थी। फिर QRS कॉम्प्लेक्स जब हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वेंट्रिकल्स। ठीक है। PR इंटरवल, उसके बाद हमारे पास जी ये ST सेगमेंट आया जिसमें वेंट्रिकुलर अभी डीपोलराइज थे। फिर टी वेव आई जो हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही थी। फिर यू वेव भी कभी कभी होती है, ये होती है हाइपोकलीमिया की वजह से। अब मैं आपको डिफरेंट सेगमेंट्स इसके बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास पी वेव, सबसे पहले हमारे पास आती है पी वेव। ठीक है। ये देखें पी वेव यहाँ पे लिखा आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, यहाँ पे है पी वेव आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। पी वेव की शुरू से लग के क्यू वेव के शुरू होने तक PR इंटरवल इसको कहते हैं। ठीक है। PR इंटरवल ये नीचे लिखा भी हुआ है। और PR इंटरवल इसको कहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एटीरिया की डीपोलराइजेशन के स्टार्ट से लेके स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसको कहते हैं हम PR इंटरवल, और ये होता है 120 to 200 मिली सेकेंड्स का। QRS कॉम्प्लेक्स जो सा होता है ये हमारे पास होता है 100 मिली सेकेंड, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन 100 मिली सेकेंड से कम होता है। QT इंटरवल क्या होता है? QT इंटरवल होता है कि जब हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जहाँ पे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन एंड हो जाती है, QT इंटरवल वो होता है हमारे पास
क्यू वेव के शुरू से लेके वो मतलब वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन से लेके टी वेव के एंड तक जब वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन होती है उसको हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल। फिर हमारे पास आ जाता है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट हमारे पास होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब एंड होगा और एस टी वेव के स्टार्ट होने से पहले, एस वेव के एंड होने के बाद और टी वेव के स्टार्ट होने से पहले हमारे पास एस टी सेगमेंट होगा। और इसमें डिफरेंट जो सी हैं वो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, हम आगे डिजीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जे पॉइंट जहाँ पे हमारे पास एस वेव ख़त्म होती है वहाँ पे जो पॉइंट शुरू होता है वो जे पॉइंट होता है, जंक्शन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड एस टी सेगमेंट। उसके बाद एस टी सेगमेंट जो सा होता है वेंट्रिकुलर इसमें डीपोलराइज होते हैं, ठीक है। इसकी भी एबनॉर्मलिटीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की हमारे पास निशानदही करती है। और यू वेव जो सी होती है नॉर्मली नहीं होती, ये हाइपोक्लीमिया में ही सिर्फ होती है, जैसे हाई प्यू ये लिखा हुआ है तो उसमें ये होती है, ठीक है। अब हमारे पास अब आप असल ईसीजी में भी देख लेंगे, ये देखें ये हमारे पास पी वेव है, ये हमारे पास पी वेव है, उसके बाद ये एस टी सेगमेंट है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया, उसके बाद ये हमारे पास आया, और ये सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, सबसे पहले पी वेव आई, पी वेव के बाद हमारे पास ये नीचे जो से ये सेगमेंट आया, पी आर सेगमेंट इसको कहते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया, उसके बाद एस टी सेगमेंट आया और ये हमारे पास आ गई टी वेव। तो आपने देखा होगा यहाँ पे यू वेव नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल ईसीजी हाइपोक्लीमिया नहीं है। फिर दोबारा वो वाली वेव शुरू हुई और हमारे पास ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पे अगर आपने देखना हो तो ये आप लीड नंबर 2 में भी देख सकते हैं, ये नॉर्मली जा रहा है हमारे पास। अगर आपने लीड नंबर 2 में देख सकते हैं, यहाँ पे लीड में देख सकते हैं नॉर्मली हमारे पास जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखना चाहें लीड नंबर 5 में देख सकते हैं, लीड नंबर 4 में देख सकते हैं, V4 में, यहाँ पे आपको ये सारा नॉर्मल नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो इसका वेक्टर बनता है ना डीपोलराइजेशन का, ऐसे से एवी से हिस्से बंडल ब्रांचेस और परकंजी फाइबर से, ये इस तरह बनता होता है लेफ़्ट की तरफ और डाउनवर्ड्स, ये हमारा इसका वेक्टर होता है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि अब कई ईसीजी पॉइंट आपने देखे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कईयों में ऊपर को थे, लेकिन ये देखें V1 में नीचे को हैं। तो बाकी जैसे V1 है वहाँ पे नीचे को आपको नज़र आ रहे होंगे, V2 को भी नीचे को नज़र आ रहे होंगे। तो इसकी क्या वजह होती है? ये इस वजह से होता है हमारे पास, ये देखें आप, क्योंकि ईसीजी की जो सी लीड्स होती हैं ना, ये देखें एक AVR लीड होती है जो कि हमारे पास राइट साइड पे होती है। उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये हमारे पास लीड्स होती हैं। एक EVL लीड होती है जो कि लेफ़्ट साइड पे होती है। AVF 2 और 3 जो सी होती हैं वो नीचे वाली साइड पे होती हैं। अब जिन लीड्स की तरफ आ रहा होगा ना हमारे पास, जिन लीड्स की तरफ हमारे पास आ रही होगी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसे अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है तो 2 और 3 लीड्स में हमारे पास जो सा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर को होगा, लेकिन यहाँ से इससे अवे जा रही है। AVR लीड में अगर आप देखेंगे तो वो नीचे को होगा, AVR लीड में अगर आप देखेंगे तो वो नीचे को होगा। अब V1, V2 जो सा है वो AVR के पास है तो इसमें भी शायद आपको नीचे को नज़र आए, ठीक है। और V6 और AVL की तरफ आप देखें तो ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो ये इनकी तरफ जा रहा है। वहाँ पे हमारे पास क्योंकि टूवर्ड्स जा रही है डीपोलराइजेशन, तो वहाँ पे अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी हमारे पास। ECG में आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले देखें AVR से दूर जा रही है लीड्स, AVR से दूर जा रही हैं। तो आप देखें AVR की जो सी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन है, क्योंकि वेव जो सी है दूर जा रही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब वेव दूर जा रही हो तो हमारे पास जो सी डिफ्लेक्शन है वो नीचे को आती है, और जब वेव किसी की तरफ जा रही हो तो वो हमारे पास ऊपर को आती है। अब इस बंदे को दूर नज़र आ रहा है, इस बंदे के वो दूर जाती नज़र आ रही, इसको पास आती नज़र आ रही। दोनों गलत नहीं है, दोनों ही की बातें हमारे पास ठीक ही होंगी, बस लीड्स की पोजीशन पे ये डिपेंड करती हैं। जैसे अब AVR में जो सी है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स उल्टा है, ठीक है। अब अगर आप, क्योंकि AVR से वो अवे जा रहा है जो सा वेक्टर है, अब AVL में हम देख लेते हैं और लीड V6 में देख लेते हैं। AVL में आप देखें, अगर आप AVL देखें तो AVL से भी थोड़ा सा ये अवे ही जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास AVL भी नीचे को, AVF पे देखें तो AVF की तरफ आ रहा है वेक्टर, तो हमारे पास AVF की वेव्स जो सी हैं ये ऊपर को हैं। अब V1 और V2 जो सी हैं ये थोड़ी सी ये राइट साइड की तरफ है, तो ये इनको ये नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। तो V1 और V2 में देखिएगा इसमें भी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इससे अगर आप AVF लीड 2 लीड 3 देखें तो इसकी तरफ आ रहा है। इन तीनों में जो सा क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स ऊपर को होगा। 2 में देख लें बिल्कुल ठीक है, 3 में देख लें ऊपर की तरफ है, AVF लीड में ऊपर की तरफ है। अब V1 V2 AVR जो से हैं वो इस साइड पे हैं, तो इनसे अवे जा रहा था, तो ये देख लें AVR देख लें नीचे की तरफ है।
उसके बाद V1 में भी नीचे की तरफ, V2 में भी, AVL देख लें उसमें भी। अब जो सी हमारे पास V3 है तो ये दरमियानी लीड है, तो इसमें ये इसकी कोई पर्टिकुलर इतनी नहीं डायरेक्शन होगी, दोनों की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अब V4 है, V5 है, V4 है, V5 है, उसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले वेव्स क्या प्रेजेंट करती हैं जी? वेव्स रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन प्रेजेंट करती हैं। जब डीपोलराइजेशन अवे हो रही होती है तो अप अच्छा, जो सी वेव्स होती हैं ये हमारे पास रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को प्रेजेंट करती हैं। जब भी डीपोलराइजेशन की, पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, जब डीपोलराइजेशन अवे हो रही हो तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, जब डीपोलराइजेशन पास आ रही हो तो अपवर्ड। रीपोलराइजेशन के केस में उल्टा होता है, रीपोलराइजेशन टूवर्ड्स तो हमारे पास डाउनवर्ड, उसमें टूवर्ड्स होगी तो अपवर्ड होगी, और अवे तो हमारे पास अपवर्ड। सबसे पहले EKG की 12 लीड्स होती हैं, सब लीड्स एक ही चीज़ वॉच कर रही होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट व्यू पॉइंट से वॉच कर रही होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो सी लीड की तरफ होती है डीपोलराइजेशन में, वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन, और लीड से अवे, ये डीपोलराइजेशन की बात हो रही है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ऐसे नोड पेस मेकर है जो कि डोमिनेंट है, इसकी ये हमारे पास 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, इसलिए होता है। बाकी जो सी पेस मेकर है AV नोड 40 to 60 बीट्स पर मिनट होते हैं। इस बंडल ब्रांच पर कंजी 25 to 40। कंडक्टिंग वेलोसिटीज़ में सबसे कम कंडक्टिंग वेलोसिटी AV नोड की होती है, क्योंकि इसमें 0.1 सेकंड एडिशनल लगते हैं ताकि वेंट्रिकल अच्छी तरह फिल हो जाए। प्रिकंजी की सबसे फास्ट होती है, तो सबसे फास्ट प्रिकंजी, सबसे स्लो है जो सा है AV नोड, और दरमियान में एट्रिया और वेंट्रिकल्स। हार्ट रेट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 2 R वेव के दरमियान हमने देख लेने कि कितने हमारे पास बिग बॉक्सेस हैं, और उतने से हम 300 को हमने उससे डिवाइड कर देना है। अब ये देखें, अगर ये भी R वेव, ये भी R वेव, इसके दरमियान तकरीबन 4 बिग बॉक्सेस हैं, तो 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें